भाइयों, उड़ती उड़ती खबरें ये आई हैं कि बाबर आजम ने अपने लिए इंग्लिश का टीचर रख लिया है। बाबर आजम ने सोचा कि जो बैटिंग में मैं सबको टक्कर दे रहा हूं तो क्यों ना इंग्लिश में भी सबको दूं। हर कोई मजाक बनाता फिर रहा है कि जी बाबर की इंग्लिश ऐसे ही है जैसे मेरी बैटिंग है, बाबर की इंग्लिश ऐसे है जैसे मेरी बॉलिंग है, तो क्यों ना मैं अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर लूं। और इसलिए बाबर आजम ने टीचर रख लिया है और ये बहुत अच्छा भी है कि बाबर आजम को इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। एज ए प्लेयर ना सही कि प्लेयर एज ए प्लेयर वो बहुत अच्छा है, उसको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, लेकिन एज ए कप्तान जब वो मैदान में टीम को लेकर उतरता है, खास तौर पर पाकिस्तान के जितने भी कोचेज हैं वो सारे इंग्लिश बोलते हैं। बाबर आजम को वो अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए और बाबर को उनके साथ बिल्कुल जैसे उर्दू है वैसे ही उनके साथ इंग्लिश भी बोलनी चाहिए, जिससे बाबर आजम और उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो सकती है टीम के साथ और बाबर अपना मैसेज या उनका मैसेज कन्वे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी पाकिस्तान मैदान में उतरता है तो हर दफ़ा कोई फॉरेन टीम होती है, इंडिया हो तो चलो समझ आता है कि ज़बानें समझ आ रही हैं कि अगर कोई एग्रेशन दिखा रहा है तो उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड दे दिया जाए। वैसे ये रिस्पॉन्ड देना तो हम भूल ही चुके हैं। कभी शुएब अख्तर होता था, कभी वसीम अकरम होता था कि जो आंखें में आंखें डालता था, एक चौका अगर किसी ने मारा है तो जाकर अपना मुंह खुरच रहे हैं और देख रहे हैं कि तुमने चौका मारा है। जबकि आजकल के हमारे ऐसे बॉलर हैं कि जो छक्का खाने के बाद कहते हैं कि इससे बेहतर छक्का मुझे और कोई मार ही नहीं सकता, या फिर मुस्कुरा रहे होते हैं कि यार इन्हें मैंने 2 चौके मार लेने, उन तीसरी गेंद पे फिर मैं चौका नहीं खाना, जबकि वो लग जाता है। तो सीन ऐसे हैं कि पाकिस्तान को जो ग्राउंड के अंदर एग्रेशन है उसके लिए भी उसके कप्तान को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम हो, इंग्लैंड टीम हो, वो स्लेजिंग करते हैं, खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम वो स्लेजिंग करती है, तो बाबर आजम को उनकी स्लेजिंग की समझ आनी चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यार सबसे मेन चीज़ होती है गेम के अंदर आपका एग्रेशन, कि अगर आपको किसी ने कोई चैलेंज दिया है ना तो आप उस चैलेंज पर पूरा उतरो। ऐसा नहीं है कि आप मम्मी डैडी बच्चे बन के इग्नोर करते हुए वो जाओ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, थोड़ी सी वो चीज़ होनी चाहिए कि यार इसने मेरे से पंगा लिया, मैं इसे बताऊंगा कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है। इस बॉलर ने मेरे एक गेंद मुझे करवा कर आंखें दिखाई और मेरी स्लेजिंग की, अगली गेंद पर मैं इसे चौका मारूंगा। जैसे कि आपको दिलशान याद होगा कि जॉनसन ने उसको स्लेजिंग की थी और अगली 6 गेंदों पर 6 चौके मारे थे। ये होती है एग्रेशन और यही खूबसूरती होती है। अफरीदी का आपने बहुत बार देखा होगा, कामरान अकमल ने भी बहुत बार एग्रेशन दिखाया, उमर अकमल ने भी बहुत बार दिखाया, जबकि अहमद शहजाद भी एग्रेशन दिखाता। तो ये पाकिस्तानी टीम में ना एग्रेशन खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये गुस्सा छोड़ चुके हैं, एग्रेशन छोड़ चुके हैं। ये आप पीएसएल में देखिए कि चाचू के तो गुस्से ही खत्म नहीं होते। चाचू कभी इससे बदतमीजी कर रहा है, कभी कप्तान से कर रहा है, कभी कोई प्लेयर किससे लड़ रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है। तो आपस में जो पीएसएल होता है तो बहुत लड़ते हैं कि भाई तूने ये कैसे कर लिया, तूने कैसे कर लिया। लेकिन जैसे ही कोई इंग्लिश या जैसे ही कोई इंटरनेशनल कोई इवेंट होता है तो उसमें पाकिस्तान सबसे वो चूहे बन जाते हैं कि भाई हमें जो मर्जी कर लो, कहीं ये ना हम पर गुस्सा कर जाए कि हम आगे से इनको रिप्लाई करें तो ये हमारे ऊपर गुस्सा करके चढ़ ना जाए। इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल मासूम बन जाते हैं। तो बाबर आजम का ये जो इंग्लिश सीखना है ये निहायत अहम था बाबर आजम के लिए और बाबर आजम का ये फैसला बहुत अच्छा है। बाबर आजम को हर शोबे में एज ए कप्तान बाबर आजम को हर शोबे में परफेक्ट होना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंडिंग टीम के साथ होनी चाहिए, उसको आना चाहिए कि टीम में बॉन्डिंग कैसे पैदा करते हैं, तमाम प्लेयर्स के साथ ताल्लुक कैसे पैदा करते हैं, और फिर ग्राउंड के अंदर एक कप्तान का प्रेशर क्या होता है खिलाड़ियों के ऊपर कि अगर यार मैंने गेंद मिस कर दी ना ये वाली, तो प्लेयर जो कप्तान है मुझे अंदर जाकर छोड़ेगा नहीं। कि बाबर आजम की अगर कोई बात नहीं मान रहा तो उसे फिर डर लगना चाहिए कि यार अगले मैच में मैं टीम का हिस्सा नहीं होऊंगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हूं मैं। तो एज ए कप्तान ये बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं, बाबर आजम की इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी? अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करिए।